नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम और जापान टेक्निकली रिसेशन में जा चुके हैं। क्या होता है रिसेशन का मतलब, पहले उसे समझ लो। कोई भी देश की इकोनॉमी अगर दो लगातार क्वार्टर के अंदर, मैंने ईयर नहीं कहा, क्वार्टर में अगर नेगेटिव जीडीपी की ग्रोथ शो करे तो उसे हम रिसेशन कहते हैं। वो देश ऑफिशियली रिसेशन में होता है। यूनाइटेड किंगडम और जापान दोनों ने पिछले 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के अंदर नेगेटिव ग्रोथ प्राप्त की, जिसके बाद में ये दोनों रिसेशन में है। इसके अलावा फिनलैंड और आयरलैंड भी रिसेशन में है। इसके अलावा 16 ऐसे देश हैं जहां पर रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। अब इसे समझना है तो थोड़ा सा ऐसे समझो कि अगर मैं कहूं एक साल बना दूं, एक है जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्वार्टर मतलब क्या, हर एक को 3-3 भाग के अंदर, 3-3 महीने के भाग के अंदर काट दो आप। टोटल 4 क्वार्टर होंगे, साल को 4 भाग में काट दिया, 3-3 महीने सब में आ जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, ये हमारा है सेकंड क्वार्टर, ये हमारा है थर्ड क्वार्टर और ये हमारा है फोर्थ क्वार्टर। ठीक है। अब 2023 के अंदर जुलाई से सितंबर वाले डाटा निकले। जुलाई से सितंबर वाले डाटा के अंदर लगभग 14 देश ऐसे थे जो नेगेटिव जीडीपी की ग्रोथ प्राप्त कर रहे थे। इन 14 देशों में से अक्टूबर से दिसंबर वाले महीने में 10 देशों ने अपने डाटा निकाले नहीं है, 4 देशों ने निकाल दिए हैं, जिसके अंदर जापान, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड और आयरलैंड है। और ये चारों रिसेशन के अंदर आए हैं। और बचे हुए जो 10 देश हैं जिन्होंने अपना डाटा शो नहीं किया है, उनके ऊपर रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जैसे ही डाटा आएगा अगर नेगेटिव ग्रोथ आती है तो वो भी रिसेशन में। वहीं जिन देशों ने अक्टूबर से दिसंबर में अपना डाटा निकाला, उन देशों में भी 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव ग्रोथ प्राप्त की है। और अब इनके ऊपर भी रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में अगर नेगेटिव ग्रोथ मिली तो यहां पर भी रिसेशन देखने को मिलेगा। समझ में आया? अब इन देशों के नाम सुनो, आप नाम सुनोगे तो आपको बोलोगे कि अरे बाप रे, ये तो बड़ी भारी समस्या है। क्योंकि वो देश जिन्होंने क्वार्टर 4 के रिजल्ट नहीं निकाले, क्वार्टर 3 में नेगेटिव ग्रोथ प्राप्त की थी, वो 10 देश थे। डेनमार्क, लग्जमबर्ग, माल्डोवा, एस्टोनिया, इक्वेडोर, बहरीन, आइसलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे बड़े बड़े दिग्गज देश हैं। वहीं दिसंबर के क्वार्टर 4 में जिन्होंने नेगेटिव ग्रोथ शो की थी वो है मलेशिया, थाईलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, जर्मनी, कोलंबिया, जो नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं, जो एक बड़ा खतरा पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने 2024 के पहले क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ शो कर दी तो ये बड़े देश रिसेशन में चले जाएंगे। और अगर क्वार्टर 4 के अंदर 2023 के डाटा निकले और 10 देशों में से कोई रिसेशन में गया तो और बड़े खतरे इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिलेंगे। अब क्या खतरे देखने को मिलेंगे, इनकी वजह से भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा और ये रिसेशन इन सारे देशों में आ क्यों रहा है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो अनअकैडमी ने अपनी ऑफलाइन क्लासेस खोल दी हैं। मतलब अब अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं है बल्कि अनअकैडमी अब ऑफलाइन में भी आ चुका है, जहां पर फाउंडेशनल सक्सेस प्रोग्राम जो है वो हमारा लॉन्च हो चुका है उन बच्चों के लिए जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो 2024 में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीलिम्स सीसेट का क्रैश कोर्स है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मेंस गाइडेंस प्रोग्राम और ऑप्शनल के कोर्स अवेलेबल हैं मार्केट में सबसे सस्ते रेट के अंदर, और सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको दी जाएगी, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, कंप्लीट तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी। आप कहोगे सर बहुत बढ़िया है, इसके अंदर जुड़ना है, कैसे जुड़े? नीचे कमेंट के अंदर एक लिंक है, जिस लिंक को आप क्लिक करोगे तो आपको अपना नाम, नंबर वगैरह देना है, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर देगी और आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी आपके प्रिपरेशन के समय। ठीक है। साथ में आपको बताइए किस तरीके से इस कोर्स को परचेस करना है।
अगर आप परचेस करना चाहते हो तो। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि थर्ड मीटिंग एशिया इंडिया ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट की कौन होस्ट कर रहा है? एशियान है, हाँ एशिया नहीं सॉरी, इंडोनेशिया, इंडिया, म्यांमार, मलेशिया। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे, जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों ये रिसेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा कारण है कोविड-19, ये पोस्ट कोविड इफेक्ट है। हुआ ये कि कोविड के समय लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के लगने की वजह से कई सारे बिजनेस जो है वो ठप पड़ गए। तो वहीं ग्लोबलाइजेशन का समय है, सप्लाई चेन के इशू आने लग गए क्योंकि लॉकडाउन हो गया। कुछ देशों में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा, जैसे चाइना वगैरह। अब चाइना से अगर सेमीकंडक्टर आएगा तभी भारत में फोन बनेगा, अगर चाइना से सेमीकंडक्टर आएगा ही नहीं तो भारत में फोन बनना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं कि सप्लाई चेन के अंदर इशू हुए, उसकी वजह से प्रोडक्शन पे असर पड़ा कोविड-19 की वजह से। कई सारे बिजनेस जो है वो लोन में डूब गए और उन्हें अपनी इंसॉल्वेंसी करनी पड़ी, तो यहां पर भी प्रोडक्शन हुआ नहीं, जीडीपी डाउन जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कि जब वर्ल्ड कोविड से उठ ही रहा था उतने में ही एक और समस्या आ गई, जियोपॉलिटिकल इशू आने लग गए। रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। रशिया यूक्रेन वॉर को होते होते 1 साल हुआ ही था, 1.5 साल हुआ था, इतने में इजराइल में युद्ध हो गया। फिर वहीं से रेड सी के इशू आने लग गए, जिसके कारण से जियोपॉलिटिकल इश्यूज के चलते भी सप्लाई चेन में इशू आ रहे हैं। जो व्यापार है वो महंगा हो रहा है, जो शिपिंग है उसके चार्जेस लगातार बढ़ रहे हैं। ये बड़ी समस्याओं के रूप में देखने को मिल रहा है। अब जब सप्लाई चेन के इशू हो रहे हैं ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक देश के अंदर सामान नहीं आ पा रहा है। सामान नहीं आएगा तो सामान की महंगाई बढ़ेगी, यानी कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। एक तरफ इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जीडीपी गिर रही है, क्योंकि प्रोडक्ट कम है इसलिए मार्केट के अंदर महंगाई बढ़ रही है, और प्रोडक्शन कम हो रहा है इसलिए जीडीपी भी कम हो रही है। अब सेंट्रल बैंक क्या करती है? किसी भी देश की मॉनेटरी पॉलिसी चलाती है। अब अगर ये मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ाएगी तो मनी सप्लाई के बढ़ने पे जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा। लोग, अगर आपके पास पैसा आता है तो आप उसको जेब में रख के थोड़ी रखोगे या घर में सजा के तो रखोगे नहीं, उससे कुछ करोगे ना। हो सकता है आप घर बनवा लो, अब आप घर बनवा लो तो वो भी अपने आप में प्रोडक्शन है, जहां पर स्टील, सीमेंट, ईंट ये सब प्रोड्यूस हुई और यूज हुई, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मनी सप्लाई के बढ़ने पे जीडीपी बढ़ती है। पर वहीं अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़ेगी, यानी कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों? मान लो मार्केट में एक आम है, एक ही आम है, और मार्केट में 1 ही रुपया है, तो एक आम 1 रुपए का मिलेगा। पर अब अगर मार्केट के अंदर आपने 2 रुपए डाल दिए, पर आम कॉमोडिटी तो एक ही है ना, तो वो एक आम 2 रुपए का बिकेगा। महंगाई बढ़ गई ना, कैसे? मनी सप्लाई के बढ़ने से। अगर कॉमोडिटी नहीं बढ़ी तो वैसे ही कई सारे देशों के अंदर महंगाई है, दूसरी तरफ लो जीडीपी है। अब अगर सेंट्रल बैंक जीडीपी को बचाने जाती है तो महंगाई हाथ से चली जाएगी, महंगाई बढ़ने लगेगी, स्काई रॉकेट करने लगेगी, इकोनॉमी के लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। अगर महंगाई को बचाने जाएगी तो जीडीपी कम होगी, देश रिसेशन में जाएगा। वही यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुआ, वही जापान के अंदर हुआ, वही फिनलैंड के अंदर हुआ, वही आइसलैंड के अंदर हुआ। इन्फ्लेशन हाई था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने गए, जीडीपी डाउन चली गई। और ये एक बहुत बड़ी डाइकोनॉमी, एक बहुत बड़ा डायलेमा सेंट्रल बैंक के सामने पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी और कई सारी चीजें हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, अनइवन रिकवरी देखने को मिल रही है कोविड-19 के बाद में, क्लाइमेट चेंज के इशू आ रहे हैं जिसके कारण से देश जो है वो नुकसान में जा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इन देशों के अंदर ना क्लाइमेट चेंज के कारण डिजास्टर आए हैं जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। तो वैसी इशू जो है वो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब इसका असर भारत पे क्या होगा? देखो, भारत रिसेशन में अभी जाता हुआ तो नहीं दिख रहा, हालांकि कोई भी देश रिसेशन से इम्यून नहीं है। मतलब दूसरे देशों में रिसेशन आता है तो उसका असर भारत पे पड़ेगा ही सही। हालांकि भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में देखने को मिल रही है, पर अगर दूसरे देशों में रिसेशन आता है, जैसे मान लो जर्मनी में है, तो जर्मनी से भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट भारत में आता है। फिर वहां के जो इन्वेस्टर है वो भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिसके कारण से भारत के अंदर से इन्वेस्टमेंट जाएगा। अगर भारत से इन्वेस्टमेंट जाएगा तो करेंसी क्या होगी? डिप्रीविएट होगी, क्योंकि भारत के अंदर जो एफपीआई है वो बाहर जाने लगेगी।
बाहर जाएगी तो भारत की करेंसी डेप्रीविएट होगी, और अगर करेंसी डेप्रीविएट होगी तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा होगा तो भारत में महंगाई बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ ये जो देश हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, इनको अगर आप जोड़ो तो ये 10.7% व्यापार इनके साथ में भारत का होता है। ऐसी कंडीशन में भारत के प्रोडक्ट इन देशों में बिकेंगे नहीं, कम बिकेंगे, रिसेशन का समय, लोग सामान कम खरीदेंगे, तो भारत के प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट के अंदर कम होगी इंटरनेशनल लेवल पे। वहीं दूसरी तरफ हम कई सारा सामान इंपोर्ट करते हैं, जर्मनी, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम से ही 10.7% तक इंपोर्ट भी होता है इन देशों से हमारा। जब हम लोग इतनी भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं तो ये देश हमको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे सामान, क्योंकि रिसेशन का समय, प्रोडक्शन ज्यादा होगा नहीं। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर कमोडिटी कम आएगी, महंगाई और बढ़ेगी, तो वैसे इशू जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेंगे। वहीं मार्केट के अंदर डिमांड कम होगी, कई सारी कंपनियां भारत के अंदर, जर्मनी वगैरह की है, जापान की कंपनी है, ये फिर ले ऑफ करने लगेगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ये सारे इशू जो है वो भारत के अंदर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि भारत की इकोनॉमी टॉप ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर है, जहां पर 7% से ऊपर का ग्रोथ रेट हमारा चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ने अभी तक कभी भी नेगेटिव ग्रोथ प्राप्त नहीं किया। इतिहास के अंदर 1978 के अंदर और कोविड-19 के समय 2021 के अंदर हम लोगों ने एक क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ जो है वो प्राप्त की थी। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, डायरेक्ट टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन बैच के अंदर पढ़ना है तो हमारे सेंटर के अंदर आप जुड़ सकते हो। ये सेंटर हमारा है, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी फैसिलिटीज अनअकैडमी आप लोगों को दे रहा है।